हम सब की ऑल टाइम फेवरेट ये रेसिपी हर बार हम बाज़ार से ही मंगा कर खाते हैं और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन इसे घर पर भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाना इतना आसान है कि कुछ टिप्स मैं आप सबको दूंगी, उसे आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोना। ऑसम फूड विद सोना में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो मैंने यहाँ पर 1 बोल जैगरी लिया है, जिसे गुड़ कहते हैं, और 1 बोल मूंगफली लिया हुआ है। तो जैगरी ना आपको बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में लेनी है और 2 कलर की आती है ना, एक रेड कलर में और एक थोड़ा डार्क कलर में। तो आप डार्क कलर वाली नहीं लीजिएगा। और मूंगफली आप ऐसी लेंगे कि जिसमें ऑयल कम हो। आप एक बार नाखून लगा कर देखेंगे ना तो आपको पता ही चल जाएगा। चलिए हम एक पैन चढ़ाते हैं और इसे ड्राई रोस्ट करते हैं। जैसे मूंगफली आमतौर पे जो भूनते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें चाहिए होगा। और इसे भून कर ना अच्छे से छिलके उतार लेंगे। तो देखिए अच्छे से भून चुकी है। चलिए हम इसके सारे छिलके निकाल लेते हैं। चलिए सारे ही मूंगफली के छिलके निकाल लेंगे। आपको ना ये जो मूंगफली है ये बिल्कुल खड़ी खड़ी नहीं रखनी है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। चलिए सारे छिलके निकाल लिए हैं और एक भी मूंगफली खड़ी नहीं है। तो अब हम दूसरा काम करते हैं। तो एक थाली या परात लेंगे, आप इसके पिछले हिस्से पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। ये काम आपको पहले ही करके रखना है, बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी सब करना होता है। चलिए हम जैगरी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पिघल जाए और इसे धीरे धीरे से चलाएंगे। तो जब भी हम किसी भी तरीके की चिक्की बनाते हैं ना, तो उसका मेन पार्ट होता है चाशनी बनाना, जैगरी की चाशनी बनाना। तो अगर आपकी चाशनी परफेक्ट बनेगी तो चिक्की आपकी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। और कभी कभी तो होता है कि बिगड़ जाती है, मुझसे भी कई बार बिगड़ चुकी है। तो मैं बिल्कुल इसे बनाते बनाते सीख चुकी हूँ। बस इसका पाग अच्छे से बनाना होता है। तो आपको ना ऐसे चलाते रहना है और जब ये पैन छोड़ने लगे ना, तो फिर आपको 2-3 बार चेक करते रहना है बीच बीच में। इसका एक पॉइंट ऐसा आता है कि बिल्कुल परफेक्ट पाक तैयार हो जाता है। और अगर आपने ज़्यादा देर तक चढ़ा के रखा फिर गुड़ जलने लगता है, फिर पाक भी ख़राब हो जाता है और चिक्की सही नहीं बनती है। चलिए मैंने चेक करके देखा तो ये चिपक रही है हाथों में और अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं है चाशनी, इसे थोड़ी देर और चलाएँगे। तो बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट तब होता है जब ये हल्की हल्की होने लगती है, मतलब बबल्स आने लगते हैं और गुड़ देखने में लगेगी कि हाँ एकदम रुई जैसी हो गई, मतलब हल्की सी लगेगी आपको। तो इस पॉइंट पे आपको चलाते रहना है और 2-3 बार आपको टेस्ट करना है। चलिए अच्छे से बबल आने लगे हैं, अब हम चेक करते हैं। तो पानी में 2-3 बूंद डालेंगे और इसे ठंडा होने के बाद चेक करेंगे। ये बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए, देखिए इस तरह से आवाज़ आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पाक बन करके तैयार हो जाता है। तो देर ना करते हुए सारी पीनट डाल देंगे और अभी आपको बिल्कुल लो फ्लेम रखना है और इसे मिक्स करना है। जब तक कि मिक्स करेंगे ना तो फिर फ्लेम ऑन रखेंगे और फ्लेम को तुरंत बंद कर देंगे। तो चलिए जल्दी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक थाली में ट्रांसफ़र करेंगे और स्पून की मदद से किसी भी आप ग्लास या कटोरी ले लीजिए, उसके पीछे ऑयल लगा लीजिए, इस तरह से फैला लीजिए। चलिए मैंने फैला ली है, आपको जितनी मोटी पतली रखनी है उतनी फैला लीजिए। अभी आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। ये जब हल्की सी ठंडी होने लगेगी ना तो फिर इसको हम कट करेंगे। चलिए हमने एक कटोरी में ऑयल लगा लिया है और इसके पिछले हिस्से से सारी बराबर कर लेंगे। हल्की सी ठंडी होने के बाद इसको कट कर लेते हैं। अगर ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना फिर ये कट नहीं होगी, ये बिल्कुल टाइट हो जाती है। तो मैंने ना थाली में किया हुआ है और थाली में ना ये अच्छे से चिपक गई थी और बहुत मुश्किल से निकली थी। तो आप ना किसी बटर पेपर में ही निकालें। तो मेरी चिक्की तो बहुत मुश्किल से छूटी थी। देखिए टुकड़े भी हो चुके हैं लेकिन बनी बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम टाइट बनी हुई है, जैसे मार्केट से हम लाते हैं बिल्कुल उसी तरीके की बनी हुई है। इसकी किनार देखिए बिल्कुल बराबर कट हुई है और बिल्कुल मुलायम नहीं है, जैसे बाज़ार से एकदम कड़क वाली चिक्की होती है ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।